ये दिल्ली वाले और लखनऊ वाले दोनों कुछ अलग ही अंदाज के होते हैं, क्योंकि जब-जब ये मिलते हैं तब-तब कुछ ना कुछ तांडव मचा ही देते हैं और कल भी ऐसा ही देखने को मिला। कल आपने यदि एलएसजी और एसआरएच के बीच मैच को देखा होगा, तब आपने देखा होगा कि कल दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच काफ़ी झड़प हो गई थी और ऐसा झड़प कि जो इस बार के आईपीएल में तो देखने के लिए ऐसा नहीं मिला था। दोनों एक-दूसरे से लड़ने पर उतारू हो गए थे और ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली के लड़के ने आज ही लड़ाई स्टार्ट करी है। आप पिछले बार देखो ना, पिछले कुछ सीजन पहले विराट कोहली और नबीन उल हक के बीच में लड़ाई हो गई थी और मैच किसके बीच था? आरसीबी और लखनऊ के बीच मैच था, जिसमें कि विराट कोहली और नबीन उल हक के बीच खूब लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई इतना आगे तक बढ़ गया था कि कोच को भी मैदान में उतरना पड़ा था। और कल के मैच में भी वैसा ही हुआ यूं कि दिग्वेश राठी ने जब अभिषेक शर्मा को आउट किया, तब वही वो अपना नोटबुक वाला सेलिब्रेशन कर दिया, जिसके बाद अभिषेक शर्मा को काफी बुरा लगा और बुरा लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो मात्र 20 गेंदों में ही 59 रनों की पारी खेले थे। तो इतना शानदार पारी खेलोगे और उसके बाद यदि आपको कोई आउट करेगा तो एक गंदा सेलिब्रेशन करेगा, आपको ताना मारेगा, सामने में आके सेलिब्रेशन करेगा, तो आपको थोड़ा बहुत बुरा लगेगा ही। उसके बाद इन्होंने भी उल्टा के जवाब दे दिया। इसका जवाब देने का देरी था कि उधर से फिर से दूसरा जवाब आ गया और ऐसे जवाब ही जवाब में दोनों आपस में भिड़ गए थे। जिसके बाद विलियम ओरुक को यदि आप देखते तो आपको हंसी आ जाता। वो पकड़ रहे थे दिग्वेश राठी को कि भाई मत भिड़ो, उधर मत जाओ। अंपायर रोक रहा था, विलियम ओरुक रोक रहा था, बीच में ऋषभ पंत आ चुका था, लेकिन फिर भी दिग्वेश राठी नहीं रुक रहे थे और अभिषेक शर्मा भी कहाँ मानने को तैयार थे। बंदे का बल्ला चला था और इंटरनेशनल प्लेयर है, तो थोड़ा बहुत तो शांत होगा ही। वैसे अभिषेक शर्मा ज्यादा नहीं उछलते हैं, अभिषेक शर्मा का बैट चलता है, लेकिन झगड़ते हुए तो नहीं देखा गया है। लेकिन ये दिग्वेश राठी साहब का तो कुछ अलग ही अंदाज है। ये भिड़ गए थे और ये भिड़े भी क्यों ना, ये दिल्ली के हैं। दिल्ली के लड़के में तो इतना तो शान होता ही है, क्योंकि आप देखो हमारे विराट कोहली, हमारे किंग कोहली जो हैं वो भी दिल्ली से ही हैं। वो भिड़ने में कहाँ किसी से पीछे हैं। लेकिन किंग कोहली जब किसी से भिड़ते हैं तो एक जेन्युइन मुद्दा होता है, तो वो एक मानने वाली बात है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है भाई, उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। तब वो यदि ऐसा सेलिब्रेशन करे तो बनता है। लेकिन दिग्वेश राठी अभी न्यू न्यू आए हैं और न्यू न्यू में ही आप यदि अब ऐसा करोगे तो सबके नजर में चढ़ जाओगे और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि ये जनाब मात्र 30 लाख में ही बिके हैं और अभी तक ना जाने कितने बार फाइन भर चुके हैं। ये 30 लाख से ज्यादा का फाइन तो ये भर चुके हैं और आईपीएल खत्म होते होते ऐसा लग रहा है कि कहीं 3 करोड़ ना ये फाइन भर दे। आप लोग जो कुछ भी कहो, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है इनके साथ, क्योंकि ये बार बार ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिससे इनको आगे चल के काफी दिक्कत हो सकती है। और कल जो इन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन किया या झगड़े पर उतारू हो गए, आप किस बैट्समैन के खिलाफ ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे हो? पहले देख रहे हो, जिस लड़के ने मात्र 20 गेंदों में ही 59 रनों की पारी खेली और जो आपका मेन स्पिनर है रवि बिश्नोई, उसको 1 ओवर में 4 छक्का लगाया था। उसके 1 ओवर में 26 रन निकाला था ये। आप उसको आउट करने के बाद एक गंदा सेलिब्रेशन करते हो उसके मुंह में। वैसे आउट होने के बाद किसी का भी मूड ऑफ होता है और उसके बाद, और आपसे वो सीनियर भी है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है और अभी आप पहली बार आईपीएल खेल रहे हो, तो सीनियर तो है वो आपसे, और उसके मुंह पे यदि जाके आप ऐसा सेलिब्रेशन करोगे तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना। अभी यदि आप सोशल मीडिया में देखो तो पूरी सोशल मीडिया में इन्हीं दोनों के झगड़ों का बात हो रहा है और कल से ही पूरी सोशल मीडिया दो ग्रुपों में बढ़ गई है, जिनमें से किसी का कहना है कि अभिषेक शर्मा की गलती है तो किसी का कहना है कि दिग्वेश राठी की गलती है। जो दिग्वेश राठी को समर्थन करते हैं तो वो कहते हैं कि बॉलर है, बॉलर में तो इतना एग्रेशन होता ही है ना, और बॉलर में यदि एग्रेशन नहीं होगा तो वो बॉलिंग सही से कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए दिग्वेश राठी ने जो कल किया वो बिल्कुल सही था, उसका सेलिब्रेशन करना सही था। और यहाँ अभिषेक शर्मा की गलती है, यानी दिग्वेश राठी ने जब सेलिब्रेशन किया तो अभिषेक शर्मा ने भी गंदा इशारा किया। वो ऐसे इशारा किया कि मानो कि उसका जो लंबा बाल है उसको पकड़ के वो मारेंगे। किसी को भी यदि आप ऐसे कहोगे तो बुरा तो लगेगा। तो उसके बाद से दिग्वेश राठी तन गए, यानी पूरी तरह से अभिषेक शर्मा की गलती है। और जो कोई अभिषेक शर्मा का समर्थन करते हैं तो वो कहते हैं दिग्वेश राठी की गलती है। वो कहते हैं कि मात्र आप 30 लाख में ही बिके हो और आपका यह पहला आईपीएल है और आपको इतना बार फाइन लग चुका है, तो कैसे माना जा सकता है कि आपकी गलती नहीं है। आज मानते हैं कि अभिषेक शर्मा ने वो आपको रिप्लाई में इशारा किया, उसका भी इशारा गलत था, लेकिन चलो इससे पहले जो आपको इतना बार फाइन लगा है, क्या वो ऐसे ही लग गया था? वहां पर आपकी कोई गलती नहीं थी। वो बंदा मात्र 20 गेंदों में 59 रनों की पारी खेल कर जा रहा था, आपके हाथ से मैच निकाल कर जा रहा था। उसके बाद यदि आप ऐसा सेलिब्रेशन करोगे तो वो कहीं से भी आपके तारीफ के लायक तो नहीं है वो, और आपसे सीनियर भी है, क्योंकि अभी आपका यह पहला आईपीएल है तो वो इंटरनेशनल खेल रहा है। लेकिन आप सीनियर को उंगली करोगे तो सीनियर काहे को बर्दाश्त करेगा? सीनियर भी तो जवाब देगा।